न्यूज आ रही है सूडान में फंसे भारतीयों से जुड़ी हुई, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर वायुसेना का विमान दिल्ली पहुंच चुका है। ऑपरेशन कावेरी के तहत इस विमान में सूडान से 360 भारतीयों को लाया गया। इस काम के लिए वायुसेना का विमान सऊदी अरब के जिद्दा पहुंचा था। वहां सूडान में फंसे भारतीयों को युद्धपोत INS सुमेधा के जरिए लाया गया था, जिसके बाद सऊदी अरब से वायुसेना का विमान उन्हें लेकर दिल्ली पहुंचा। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। नीरज, और क्या पता चल रहा है? किशोर, 360 भारतीय सूडान से जेद्दा होते हुए भारत पहुंच गए हैं, लेकिन सऊदीया के विमान से पहुंचे, क्योंकि जो भारत वायुसेना का विमान है उससे दूसरी या तीसरी खेप में भारत पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे पीछे लगातार भारतीयों के आने का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और भारत माता के नारे लगा रहे हैं, सरकार के गुणगान कर रहे हैं किशोर, और लगातार भारत सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं कि सूडान की स्थिति से निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं। शुक्रिया नीरज आपका। इधर बेंगलुरु में एक महिला ने ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की सुविधा देने वाली कंपनी रैपिडो के ड्राइवर पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। घटना के दिन का एक दिल दहला देने वाला CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोप लगाने वाली महिला मोटरसाइकिल से कूदती हुई दिखी। इसके बाद वो महिला एक दूसरे मोटरसाइकिल सवार से मदद मांगती नजर आई। बताया गया कि यह घटना 21 अप्रैल की है। आरोप है कि रैपिडो के ड्राइवर ने सफर के दौरान पीड़ित महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर उत्तराखंड के रामनगर में एक बार फिर एक बाघ जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया, जिसे देखकर वहां से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई, क्योंकि जंगल से निकले बाघ ने उन पर तेजी से झपट्टा मारा। इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाघ सड़क से गुजर रही पर्यटकों की गाड़ी पर हमले की कोशिश करता नजर आया, जिसके बाद गाड़ी में मौजूद लोग बुरी तरह घबरा गए। इस बात की जानकारी मिलते ही वन विभाग ने वहां निगरानी बढ़ा दी और उस इलाके में गाड़ियों के आने जाने पर रोक भी लगा दी गई। उधर अफ्रीकी देश सूडान में करीब 2 हफ्ते से छिड़ा गृह युद्ध इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया कि अब पूरी दुनिया के ऊपर संकट छा गया है। WHO तक को चेतावनी जारी करनी पड़ी, क्योंकि सूडान में सेना से लड़ रहे पैरामिलिट्री ग्रुप RSF ने एक सरकारी लैब पर कब्जा कर लिया और उस लैब में कई खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया के सैंपल हैं, जो कि अगर गलत हाथों में पड़ गए तो सूडान से पूरी दुनिया में पोलियो, हैजा और खसरा जैसी खतरनाक बीमारियों का विस्फोट हो सकता है। WHO ने बताया कि सूडान की राजधानी खर्तूम में मौजूद सरकारी लैब पर RSF के लड़ाकों के कब्जे की वजह से मेडिकल टेक्नीशियन वहां पहुंच ही नहीं पा रहे। ऊपर से लैब की बिजली भी कट रही है। इस वजह से लैब को मैनेज करना नामुमकिन सा हो गया है, जो कि खतरे की बड़ी घंटी है। इस बीच जर्मनी के हैम्बर्ग में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई सीरिया के रहने वाले हैं, जो वहां हमले की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते उन्हें पकड़ लिया गया। हालांकि इसके लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने के लिए